गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने विज्ञान के अंदर मैंने आपको बहुत सारी वर्कशीट्स भेजी है और आपने उनको करके मुझे बहुत अच्छे से भेजा है। लगभग सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से वर्कशीट्स तैयार की है। अभी क्या करना है, अभी तक का जो काम था उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने देखा कि आपके परिवार में ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो पूरे दिन में या रोज़मर्रा में आप लोग खाते हैं। आपने उन खाने वाली सभी चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की। आपने अपने आसपास के लोगों ने क्या खाया, भाई बहन दोस्त, उनकी भी लिस्ट तैयार की। जब वो लिस्ट तैयार हो गई तो आपने देखा कि आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। अब उस खाने वाली चीज़ में और कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई होती है, यानी उस भोजन सामग्री में कच्ची सामग्रियाँ कौन सी है। यानी मान लो आपने रोटी खाई तो उसमें क्या है, नमक है, पानी है, गेहूं का आटा है। या आपने सब्ज़ी खाई तो उस सब्ज़ी के अंदर तरह तरह के मसाले हैं, तेल है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कच्ची सामग्री क्या क्या है उनको आपने वर्गीकरण किया। जब एक बार उसमें से आपने पहचान कर उनकी एक सूची बना ली कि ये कच्ची सामग्री है, फिर आपने देखा कि वो कच्ची सामग्री जो हम पूरे दिन में खाते हैं और अलग अलग तरह के भोजन की कच्ची सामग्री है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो आपने उनके सबके स्रोत लिखे कि भाई गेहूं का आटा हमें पौधों से प्राप्त हो रहा है, मसाले हमें पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, कोई अंडा खाता है तो वो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, कोई दूध पीता है तो वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, कोई शहद खा रहा है तो वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, तो तेल है वो पौधों से प्राप्त हो रहा है। इस तरह हमने देखा कि हमें अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग जगह से प्राप्त हो रही है, जिसमें कुछ जंतुओं से प्राप्त हो रही थी, कुछ पौधों से प्राप्त हो रही थी। आपने क्या किया, उनका वर्गीकरण कर लिया कि स्रोत के आधार पर जो चीज़ें हैं, भोजन है, वो दो जगह से हमें प्राप्त होता है, जंतुओं से और पौधों से। अब आपके पास में एक वर्गीकरण आ गया। फिर आपने आगे देखा कि वो जो भोजन हम खाते हैं उसमें जो जो कच्ची सामग्रियाँ है, उनमें से जो जो कच्ची सामग्री हमें पौधों से प्राप्त हो रही है वो क्या पौधे के किसी एक ही भाग से प्राप्त हो रही है या पौधे के अलग अलग भागों से प्राप्त हो रही है। तो हमने देखा कि वो कच्ची सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, वो पौधे के अलग अलग भागों से प्राप्त हो रही है। कुछ कच्ची सामग्री हमें जड़ से प्राप्त होती है, कुछ कच्ची सामग्री हमें तने से प्राप्त होती है, कुछ कच्ची सामग्री हमें पत्तियों से प्राप्त होती है और कुछ कच्ची सामग्री हमें फूल फल आदि अलग अलग भागों से प्राप्त होती है। तो इस आधार पर जो तुम्हारी वो लिस्ट शुरू से लास्ट तक चल रही थी कि क्या खाया, उसमें कच्ची सामग्री क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है और जो प्राप्त हो रही है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त हो रही है, वो लिख करके उसकी सारणी बना ली, उसकी सूची बना ली और उनका वर्गीकरण कर लिया कि जड़ से प्राप्त होने वाली सामग्री ये है, तने से प्राप्त होने वाली ये है, पत्तियों से प्राप्त होने वाली ये है। जैसे कोई पालक खाता है तो वो पत्ती से प्राप्त होता है, कोई गन्ना खाता है तो वो हमें तने से प्राप्त हो रहा है, कोई मूली गाजर खाता है तो वो हमें जड़ से प्राप्त हो रहा है, कोई नींबू खा रहा है या कोई सेब खा रहा है, कोई केला खा रहा है तो वो हमें फल से प्राप्त होता है, कोई दालें चावल गेहूँ खा रहा है वो हमें बीज से प्राप्त होता है। तो ऐसे पौधे के अलग अलग भागों से हमें अलग अलग तरह की चीज़ें प्राप्त होती है। जो हमने ये सब देख लिया, हमारे भोजन के बारे में जानकारी हमने ले ली। अब हमारे सामने क्या प्रश्न आया था कि भाई हम तो ये खाते हैं लेकिन इस दुनिया में तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो आखिर क्या खाते होंगे, उन्होंने क्या खाते होंगे। तो हमने उनका अवलोकन किया। हमने हमारे आसपास के कुछ जीव जंतुओं को देखा कि भाई वो जंतु क्या क्या खाते हैं। सुबह शाम दोपहर हमने देखा तो हमने उनकी भी सूची बना ली कि भाई हमारे ये जीव जंतु ये चीज़ें खाते हैं। कोई चारा खाता है, कोई चीनी खाता है, कोई कुछ खा रहा है। उसमें हमने कुछ छोटे मोटे जीव जंतुओं के बारे में भी बात की थी। से हमने क्या किया कि हमने उनको भी देख लिया कि भाई जो अलग अलग तरह के जीव जंतु क्या खाते हैं। उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि बड़े बड़े जानवर ही मत देखना कि गाय क्या खाती है, कुत्ता क्या खाता है, भालू बंदर क्या खाता है, कौवा क्या खाता है, चिड़िया खाता है। अब देखना छोटे छोटे जीव भी क्या खाते हैं। उदाहरण के लिए मक्खी क्या खाती है, उदाहरण के लिए कि भाई चींटी क्या खाती है, मच्छर क्या खाते होंगे, है ना, सूक्ष्म जीव क्या खाते होंगे। तो मैंने उनके बारे में भी सोचने के लिए तुम्हें कहा था। अब हमारे पास में ये भी जीव जंतुओं के भोजन के बारे में जानकारी हमको मिल गई। तो अब ये सब हमने छठी के जो 6 क्लास की विज्ञान में हमें जो पढ़ना था या कुछ पहले हम बात कर चुके हैं, उसी को हमने एक रिवाइज के रूप में देखा।
अब हमारा काम शुरू होता है कि अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे उसमें सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि हमने भोजन पे इतनी बात तो कर ली, लेकिन एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई हम भोजन क्यों करते हैं, या इतने सारे जीव जंतु हैं ये भोजन क्यों करते हैं, इनको क्या ज़रूरत है कि भोजन करने की। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास सवाल होना चाहिए कि हम भोजन क्यों करते हैं। तो आप सभी मुझे इस सवाल का जवाब लिख करके आज शाम तक भेजेंगे कि हम भोजन क्यों करते हैं। उसको पॉइंट वाइज पॉइंट बनाइएगा कि हम, कोई कह सकता है कि अगर हम भोजन नहीं करें तो क्या होगा, वो सोच के देखना कि 3-4 दिन 2 दिन हमने भोजन नहीं किया, या कोई जीव जंतु 2-4 दिन भोजन नहीं करे तो क्या क्या होगा उसके साथ, और अगर वो भोजन करेगा तो उसको क्या क्या फ़ायदा होगा। तो उन फ़ायदों को आप एक बिंदु पॉइंट बना करके जो वर्कशीट मैंने आज भेजी थी उसमें भर करके आप मुझे वापस भेज देना। इसके आगे हम बात करेंगे कि जो भोजन हम करेंगे तो वो हमारे क्या फ़ायदा करता है, और जो फ़ायदा होता है वो कौन से तरह के भोजन से होता है। तो इससे फिर हम आगे धीरे धीरे भोजन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप आज मुझे भेज दीजिए, फिर मैं कल आगे की बात आपसे करूँगा। धन्यवाद।